नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मरुद्रा ऑनलाइन क्लासेस चैनल पर फिर से स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं रामदेव जी के बारे में। रामदेव जी की जो पहली क्लास थी हमने यूट्यूब पर डाल दी है, आप सभी जाके देख सकते हो। आगे हम बात करते हैं जो रामदेव जी की जो मुख्य बिंदु है, ये एग्जाम में अक्सर सीधे पूछे जाते हैं। तो इनकी चलिए बात करते हैं। जातरू क्या होता है? जातरू जो रामदेव जी के पैदल यात्री आते हैं उन्हें जातरू बोला जाता है। रिखिया क्या होते हैं? रामदेव जी की जो मेघवाल जाति के भक्त होते हैं उन्हें रिखिया बोला जाता है। ब्यावले रामदेव जी के जो भजन या गीत होते हैं उन्हें ब्यावले बोला जाता है। पर्चा क्या होता है? रामदेव जी की जो चमत्कारी घटनाएं होती है उन्हें पर्चा बोला जाता है। सब माना जाता है कि सबसे पहला पर्चा उन्होंने अपनी माता को दिया था। ऐसे ही चमत्कारी घटनाएं, जैसे उन्होंने नमक को मिश्री, मिश्री को नमक बना दिया था, ऐसी घटनाएं पर्चा कहलाती है। नेजा क्या होती है? रामदेव जी की जो ध्वजा होती है उसे नेजा बोला जाता है। ध्वजा में 5 कलर होते हैं, इसलिए इसे पचरंगी ध्वजा भी बोला जाता है। 24 बढ़िया क्या है? यह एक रामदेव जी की रचना है। पगले रामदेव जी के प्रतीक होते हैं। रामदेव जी के जो मंदिर में पगलियों की ही पूजा होती है, और पगले जिस स्थान पे रखे जाते हैं उसे ताक बोला जाता है। जम्मा क्या होता है? रात्रिकालीन जागरण जम्मा कहलाता है। तो चलिए हम इनको लिख लेते हैं। जातरू क्या होता है? रामदेव जी के पैदल यात्री। जातरू कहलाते हैं रामदेव जी के मेघवाल जाति के भगत। मेघवाल जाति के भगत रिखिया कहलाता है। बात करते हैं ब्यावले रामदेव जी की। रामदेव जी के भजन या गीत ब्यावले कहलाते हैं। बात करते हैं, एक नोट लगा लेते हैं अपन। जो रामदेव जी है इनका भजन है वो लोक देवताओं में सबसे लंबा भजन है। सबसे लंबा भजन है। कितने मिनट का है? यह है 38 मिनट का। एक एक चीज और आती है, जो देवी देवता होते हैं इनकी जो स्तुति होती है, स्तुति जो उनकी जो प्रार्थनाएं होती है उसे चिर्चा बोला जाता है। स्तुति में जो गीत गाए जाते हैं उन्हें चिर्चा बोला जाता है। तो यह भी एक नोट लगा के लिख लेते हैं। देवी देवताओं की स्तुति में गाए गए गीत चिर्चा कहलाते हैं। आगे बात करते हैं पर्चा की। रामदेव जी की चमत्कारी घटना की चमत्कारी घटना पर्चा कहलाती है। बात करते हैं नेजा रामदेव जी की। रामदेव जी की 5 रंग की ध्वजा मतलब पचरंगी ध्वजा नेजा कहलाती है। आगे बात करते हैं 24 बढ़िया रामदेव जी की रचना है ये। यहाँ भी एक नोट लगा लेते हैं। रामदेव जी एकमात्र लोक देवता है जो लोक देवता भी है और कवि भी है। एकमात्र लोक देवता जो
कवि है। बात करते हैं पगले की। पगले रामदेव जी का प्रतीक। प्रतीक नोट लगा लेते हैं। पगले जिस स्थान पर रखे जाते हैं उसे ताक बोलते हैं। बात करते हैं जम्मा की। यह होता है रात्रिकालीन जागरण। और यहाँ भी एक नोट लगा लेते हैं। रामदेव जी ने हिंदू धर्म में शुद्धिकरण के लिए एक अभियान चलाया था, जिसे जिसे क्या बोलते हैं, जम्मा जागरण अभियान। ठीक है। रामदेव जी ने हिंदू धर्म के शुद्धिकरण के लिए जम्मा जागरण अभियान चलाया। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अगली स्लाइड में। चलिए दोस्तों, हम आगे बात करते हैं मंदिर किस वृक्ष के नीचे है, मंदिर को क्या बोला जाता है, मंदिर किस वृक्ष के नीचे है, पुजारी कौन होते हैं। तो चलिए बात करते हैं मंदिर को क्या कहते हैं। मंदिर को थान या देवरा कहते हैं। थान या देवरा बोला जाता है। मंदिर में क्या चढ़ाए जाते हैं, मंदिर में कपड़े के घोड़े चढ़ाए जाते हैं। कपड़े के घोड़े। मंदिर किस वृक्ष के नीचे होता है, मंदिर कदम वृक्ष के नीचे होता है। कदम वृक्ष। मंदिर के जो पुजारी होते हैं वो भांबी जाति के होते हैं। भांबी जाति के। रामदेव जी ने वध किया, किसका वध किया था, एक व्यक्ति थे भैरव नामक, उनका वध किया था। कहाँ किया था, सातलमेर में किया था। तो चलिए देखते हैं। भैरव नामक तांत्रिक का कहाँ किया था, सातलमेर में। सातलमेर का वर्तमान नाम क्या है, पोखरण। पोखरण को क्या कहते हैं, भारत का शक्तिधाम। इन्होंने निर्माण किसका करवाया, इन्होंने एक बावड़ी बनवाई थी, परचा बावड़ी, और एक तालाब बनवाया था, रामसरोवर तालाब। तो चलिए देखते हैं। परचा बावड़ी और रामसरोवर तालाब। निर्माण कहाँ करवाया था, रोनिचा जैसलमेर में। जैसलमेर में। इनकी जो कर्म स्थली है वो रोनिचा शहर ही है, और इन्होंने रोनिचा शहर को बसाया था। बात करते हैं, इन्होंने स्थापना की थी, एक पंथ था कामड़िया पंथ, उसकी स्थापना की थी। कामड़िया पंथ। इसकी विशेषता क्या है, इसकी विशेषता यही है कि इसमें सर्वाधिक लोग मेघवाल जाति के हैं, और इसमें मृत शरीर को जलाया नहीं, दफनाया जाता है।
तो चलिए लिख लेते हैं। मर्द शरीर को जलाया नहीं दफनाया जाता है। ये विशेषता है। प्रबल विरोध किया, यह हमेशा से ही समाज सुधारक देवता रहे हैं, तो इसलिए इन्होंने जो मूर्ति पूजा थी उनका भी विरोध किया, जातिवाद का विरोध किया और तीर्थ यात्रा का विरोध किया। मूर्ति पूजा का, तीर्थ यात्रा का और जातिवाद का। ठीक है दोस्तों, तो अगली स्लाइड पे हम बात करते हैं। चलिए दोस्तों, हम आगे बात करते हैं। हमारे 2 पॉइंट और रहे हैं, फड़ और मंदिर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि फड़ फड़ होती क्या है। फड़ होती है देवी देवताओं की जो भी जीवन से संबंधित घटना होती है उसे कपड़े पर चित्रित कर दिया जाता है, उसे फड़ बोला जाता है। अब बात करते हैं, एक चीज़ और आती है, फड़ का ठंडी होना क्या होता है। फड़ का ठंडी होना होता है कि फड़ जब फट जाती है, कट हो जाती है, क्षीण हो जाती है, तो उसे पुष्कर झील में बहा देते हैं, उसे बोलते हैं फड़ का ठंडी होना। अब बात करते हैं सबसे लोकप्रिय फड़ किसकी है। सबसे लोकप्रिय फड़ पाबू जी की है, और सबसे लंबी फड़ और सबसे प्राचीन फड़ और सबसे सर्वाधिक चित्रांकन वाली फड़ है देवनारायण जी की। तो बात करते हैं फड़ की, तो रामदेव जी की जो फड़ है वो जैसलमेर और बीकानेर में बाजी जाती है। जैसलमेर और बीकानेर में, जैसलमेर और बीकानेर में बाची जाती है। अब जब फड़ बाची जाती है तो वाद्य यंत्र भी काम में आता है। तो कौन सा वाद्य यंत्र काम में आता है, बात करते हैं वाद्य यंत्र। ढेरू नामक वाद्य यंत्र काम में लिया जाता है। अब फड़ है, तो फड़ यह भी है कि फड़ सबसे पहले तैयार किसने की। सबसे पहले तैयार चोतमल चितेरे ने की थी। फड़ का चित्रांकन किसने किया था। फड़ का चित्रांकन किसने किया। चोतमल चितेरे ने। ठीक है दोस्तों, ये हो गई रामदेव जी की फड़। अब बात करते हैं रामदेव जी के मंदिर की। रामदेव जी का जो मंदिर है वो है रामदेवरा रूणेचा जैसलमेर में। रामदेवरा रूणेचा जैसलमेर। अब बात करते हैं यहाँ पे मेला कब लगता है। तो मेला लगता है भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से एकादशी तक। भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को जो रामदेव जी है उनका जन्म हुआ था, और जो 11 है मतलब एकादशी है उनको उन्होंने जीवित समाधि ली थी। तो लिख लेते हैं मेला भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से एकादशी तक। बात करते हैं मंदिर का निर्माण किसने करवाया। मंदिर का निर्माण बीकानेर का एक शासक था गंगा सिंह, उन्होंने इसका निर्माण करवाया था।
निर्माण राव गंगा सिंह। बात करते हैं आगे। रामदेव जी का जो मेला है उसे मारवाड़ का कुंभ बोला जाता है। मारवाड़ का कुंभ। यह मेला है सांप्रदायिक सद्भावना का सबसे बड़ा मेला है। यह मेला राजस्थान में सांप्रदायिक सद्भावना का सबसे बड़ा मेला है। सबसे बड़ा मेला है। और इस मेले का मुख्य आकर्षण क्या है? मुख्य आकर्षण का मतलब यह है कि यहाँ पे सर्वाधिक लोग आते क्यों हैं। यहाँ पे एक नृत्य होता है 13 ताली नृत्य, जिसका उद्गम पादरला गांव पाली से हुआ था, जिसकी प्रसिद्ध नृत्यांगना मतलब नाचने वाली वो थी मांगी बाई बीकानेर की थी। ये भी लिख लेते हैं। मुख्य आकर्षण 13 ताली नृत्य। 13 ताली नृत्य उद्गम कहाँ हुआ था? पादरला गांव पाली। प्रसिद्ध नृत्यांगना कौन थी? ये थी मांगी बाई। और यह नृत्य करता कौन है? यह नृत्य कामड़ जाति की ही महिलाएं करती है। कामड़ जाति की महिलाएं यह नृत्य करती है। ठीक है दोस्तों, अब इसके अलावा अन्य मंदिर की बात करेंगे अगली स्लाइड में। चलिए दोस्तों, हम आगे देखते हैं रामदेव जी के अन्य मंदिरों की बात करते हैं। रामदेव जी का जो एक मंदिर है वो जूनागढ़ गुजरात में है। इसे भारत का छोटा रामदेवरा बोलते हैं। भारत का छोटा रामदेवरा। एक मंदिर है खुंडियावास अजमेर में। इसे राजस्थान का छोटा रामदेवरा बोलते हैं। राजस्थान का छोटा या दूसरा रामदेवरा। एक तो रामदेवरा में हो ही गया, दूसरा रामदेवरा रोनिचा में हो गया, एक यहाँ पे। तीसरा सूरताखेड़ा चित्तौड़, एक मसूरिया पहाड़ी जोधपुर ग्रामीण में। यहाँ पे जो मंदिर बना हुआ है वो बालीनाथ का है। बालीनाथ का मंदिर। एक मंदिर है बिराटिया खुर्द ब्यावर के अंदर। ठीक है दोस्तों, ये कुछ किताबें हैं जो एग्जाम में कभी कभी सीधे पूछ ली जाती है, इनकी बात कर लेते हैं। रामदेव जी की जानकारी के ये स्रोत है। रामदेव जी का ब्यावला यह पूनम चंद्र ने लिखी थी। राजस्थानी बोली साहित्य नरेंद्र भानावत ने लिखी थी। बात करते हैं रामदेव लीलामृत कथा, यह लक्ष्मीदत्त की पुस्तक है। रामदेव चरित्र श्री रामदेव चरित्र रुद्र सिंह तोमर ने लिखी थी। रामदेव प्रकाश पुरोहित राम सिंह ने लिखी थी। ठीक है दोस्तों, आज हमारा रामदेव जी कंप्लीट हो गया है।
अगली क्लास में हम गोगा जी के बारे में बात करेंगे, उसके बाद में पाबू जी के बारे में, उसके बाद में मेहा जी मांगलिया के बारे में, फिर तेजा जी के बारे में। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। धन्यवाद।